नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 6 to 8 मैथ्स की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 6 to 8 मैथ्स के अंतर्गत एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे। साथ में बीपीएससी तैयारी में पूछे गए प्रश्नों का भी हम यहाँ पे हल देखेंगे और साथ में एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम यहाँ पे हल देखेंगे। और इसके अलावा यह जो प्रश्न है आपके प्राइमरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट हाफ इसका, और साथ में जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जीएस पार्ट सेकंड के प्रश्न भी रखे गए हैं जो आपसे पूछे गए हैं। और साथ में 6 to 8 मैथ साइंस की जो है संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर वहाँ आपको जो है और अब जो प्लेलिस्ट है आपकी 6 to 8 मैथ की, 6 to 8 साइंस की और साथ में जीएस पार्ट सेकंड की PIQs की, तो वो आपको दे दी जाएगी और वहाँ से आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और साथ में आपको टेलीग्राम के माध्यम से पर्सनल गाइडेंस दे दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण फार्मूलों को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा गया था, y अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु -5,2, 9,-2 से समान दूरी पर हो। तो इस प्रश्न का जो आंसर था उसको y अक्ष पे यहाँ पे पूछा गया है और आपको इतना पता है कि y अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो यहाँ पे जो भी आंसर होगा वहाँ पे x का मान 0 होना चाहिए। यहाँ पे x का मान -7 है, तो इसलिए आपका ये आंसर हो ही नहीं सकता। या तो आंसर A होगा या तो C होगा, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने इसका आंसर निकाला था 0,-7। हल देख लेते हैं इसका। और यहाँ पे हम इसे जो है डिस्टेंस फार्मूले के अंतर्गत लगाते हैं। और डिस्टेंस फार्मूले को जो है x2 - x1 का स्क्वायर रूट में प्लस y2 - y1 का स्क्वायर के रूप में देखते हैं। और साथ में इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूले को हम x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में ऐसे भी लिख सकते हैं। आते हैं और इस प्रश्न के लिए जो है दूरी सूत्र फार्मूले से हमने, और दूरी सूत्र किसके लिए होता है तो दो बिंदुओं के लिए, जैसे जिसको हमने P माना है और Q माना है। और P के जो बिंदु हैं कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक वो XY हैं और Q के जो है X1 Y1 है P के और Q के X2 Y2 हैं। और इन बिंदुओं के बीच की दूरी को दर्शाया जाता है दूरी फार्मूले से। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे x का मान 0 होता है। तो हमें जो पॉइंट P मिलेगा जहाँ से हमें दूरी देखनी है दोनों बिंदुओं की A और B की, जो कि समान दी गई है, बराबर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0, y मानेंगे। x एक्सिस पे y एक्सिस पे x 0 होता है, तो हमें जो बिंदु रहेगा 0, y रहेगा। और यहाँ से जो है A की दूरी, P से A की दूरी और P से B की दूरी दोनों बराबर है, यानी PA बराबर PB है। और इस केस में जो हमारा फार्मूला लगता है वो इस प्रकार रहता है। ये आपका PA के लिए फार्मूला हो गया और ये आपका PB के लिए फार्मूला होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट दोनों साइड है, तो ये आपका स्क्वायर करने पे अंडर रूट हट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, तो आपका ये फार्मूला सिर्फ बचेगा, इसमें अंडर रूट आपका हट जाएगा दोनों तरफ से, ये PA के लिए और PB के लिए। और यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे और वैल्यूज़ रखने पे हम दोनों साइड सॉल्व करेंगे और फिर हमारा आके आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हमने जीएस पार्ट सेकंड PIQ में ऑलरेडी हमने इस प्रश्न को करा दिया है, ठीक है। और काफ़ी सारे साथियों ने इसको देखा भी होगा। और साथ में आप कमेंट करके बताएं कि क्या आप ट्रिगोनोमेट्री की अगली क्लास चाह रहे हैं, जो आपकी कल क्लास आएगी, क्या आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लाई जाए। तो आप अगर हाँ चाहते हैं तो आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और क्लास कैसी लगी आपको ये भी कमेंट कर दीजिएगा। फिर प्रश्न है, x अक्ष पर बिंदुओं 2,3 -1,5 बराबर दूरी पर स्थित बिंदु है। सेम प्रश्न है, बस x अक्ष पे माना है। तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है, ठीक है। अब देखिए y का मान 0 होता है, यहाँ पे y का मान 4 है, यहाँ 4 है, तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर C हो सकता है, ठीक है। और आंसर C ही है। तो इस प्रश्न को ना सॉल्व करते हुए भी आपका आंसर आ सकता था। और यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूले से यहाँ पे रख दिया और सिंपल में फार्मूला आ गया। और यहाँ पे हमने P क्या माना, x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे बोल रहा है तो y का मान 0 हो जाएगा। और PA और PB आपस में बराबर है, दूरी बराबर है। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस फार्मूले से ये आंसर सॉल्व कर लिया। और जिन्होंने ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके, मैथ की प्लेलिस्ट में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहाँ पे जीएस पार्ट सेकंड में आपको डिटेल में ये सारे प्रश्न कराए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिपीट नहीं किया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। बिंदु P -4,7 और Q 2, -5 के बीच की दूरी है, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न है और सिंपल सा उसी पर आधारित प्रश्न है। और इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो हमने सॉल्व किया तो आंसर आया आपका PQ बराबर 3√20 सेंटीमीटर, ठीक है, √20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ना 6 आया, ना 5 आया, ना 7 आया है। तो आपका आंसर आया है 3√20, ठीक है। और ये डिस्टेंस फार्मूले से ही हमने सिंपल में वैल्यूज़ रख लिया है, इसमें कोई बताने समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, और ये प्रश्न हमने ऑलरेडी देख चुके हैं तो इसलिए कोई इसमें बार बार उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, समय आपका कीमती है। चैप्टर पे आते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री पे। पहला फार्मूला आपने देख लिया है कि Px1 और Qx2y2 के बीच के बिंदुओं की दूरी को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। फार्मूला हमारे पास है, ठीक है, और हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे x1 माइनस x2 रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं दूसरा फार्मूला क्या होता है। बिंदु पी एक्स कामा वाई का मूल बिंदु जीरो से दूरी कितनी होगी, ओरिजिन से दूरी कितनी होगी, या मूल बिंदु से जीरो कितनी होगी, दूरी कितनी होगी। तो ओपी को जो है ये आप जो यहाँ पे देख पा रहे हो ओपी, ठीक है। तो ओपी को हम किस तरीके से दर्शाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट का दूरी पता करें ओपी तो हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका 4 और 9 13 हो जाएगा। तो ओपी का मान 13 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे दे दिया है। क्लियर है ये फार्मूला। आगे बढ़ते हैं। फिर है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो पी का x1 y1 qx2 y2 से समदूरस्थ हो, इक्विडिस्टेंट हो। तो हमने इस प्रकार के प्रश्न भी ऊपर देख लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है तो जो बिंदु ए माना जाएगा वो x का मान 0 माना जाएगा। ये आपका x1 y1 हो गया, qx2 y2 हो गया। तो ए पी स्क्वायर बराबर यहाँ पे आपका ए पी बराबर ए क्यू रहेगा, ठीक है। ए पी बराबर ए क्यू रहेगा यहाँ पे। और इस प्रकार जो है हम यहाँ पे फार्मूला रखेंगे और दोनों तरफ रूट रहेगा, और रूट दोनों साइड है तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, रूट हट जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। और ये आपका सिंपल में फार्मूला आ जाएगा ए पी के लिए और ए क्यू के लिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब वाई एक्स पे वही सेम फार्मूला है तो यहाँ पे 0 कामा वाई मान लेंगे और वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम प्रश्न देख रहे हैं आपके। फिर एक है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि अगर तीनों बिंदु संरेखी हों, संरेखी का मतलब होता है कोलिनियर हो, एक ही लाइन पे जो है हो, जैसे ए बी सी एक ही पे है, संरेखी है, कोलिनियर है, तो इस केस में क्या होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। नियम क्या है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, ठीक है। अब इसका हम प्रयोग करेंगे। आते हैं एनसीईआरटी पे जो आपके प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे पहला जो एक्सरसाइज में प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 3 है, ठीक है। अब वापस एक्सरसाइज में नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि 1,5 2,3 -2,11 ये 3 बिंदु दिए गए हैं। ये पूछ रहा संरेखी है या नहीं है, कॉलिनियर है या कॉलिनियर नहीं है, ठीक है। तो अब कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर संरेखी पता करने के लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर ऐसा होगा तो हम मान लेंगे कि संरेखी हैं तीनों बिंदु, नहीं तो संरेखी नहीं है, ठीक है। अब दूरी सूत्र का हम फार्मूला लगा देते हैं ए बी के लिए। पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे, फिर ए सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ए बी का फार्मूला रखा, बी सी का फार्मूला रखा, ए सी का रखा, सॉल्व किया, ठीक है। ये रूट 5 आया, रूट 212 आया, 265 आया। अब आप बताइए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं, तो इसलिए जो है बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और इसको हम प्रश्न पहले देख लेते हैं एक्सेस। और प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न संख्या 4 क्या है, जांच कीजिए कि बिंदु 5,-2 6,4 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, ठीक है। तो ये जांच करना है। प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न आप समझ गए, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल को बोलते हैं। आते हैं प्रश्न, और प्रश्न पे आते हैं आंसर पे। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल बना लिए ए बी सी, और यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि कोई 2 साइड ए बी सी हैं और इनमें से कोई 2 साइड बराबर हो जाए, तीसरी साइड बराबर ना हो, तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल हमें मिल जाएगा। आते हैं यहाँ पे जो तीनों बिंदु दिए गए, ए का मान है 5,-2, बी का कोऑर्डिनेट्स है 6,4, सी का है 7,-2। हमने ए बी सॉल्व किया, ए सी निकाला, बी सी निकाला दूरी फार्मूले से, ठीक है। और ये हमारा रूट 37 आया, ए सी हमारा 2 आया और बी सी हमारा आया रूट 37। तो अब आप देखिए ए बी और बी सी बराबर है, ए सी के बराबर नहीं है, तो इस वजह से आपका जो ए बी बराबर बी सी है, तो इसलिए हमें मानेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, ठीक है। प्रश्न संख्या कुछ वैसा ही है, एक बार देख ले। और प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 है, जो महत्वपूर्ण बस वही कराया जा रहा है, बस इतना आपको ही करना है, कम समय के लिए बेस्ट है। और इसके अलावा प्रश्न पूछे भी नहीं जाएंगे तो उसके लिए चिंता भी नहीं करना है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 -2,9 से समदूरस्थ हो। प्रश्न समझ गए, एक्स अक्ष पे पूछा है और सेम ऐसा ही प्रश्न हमने जो है PIQs में देखा है। आते हैं हल पे इसके, और प्रश्न के हल पे आते हैं। एक्स अक्ष पे y का मान 0 होगा तो हम P क्या मान लेंगे, x,0। अब P से 2 बिंदु हैं, A है और B है, और समान दूरी पर हैं, समदूरस्थ हैं, इक्विडिस्टेंट हैं, समान दूरी पर हैं, तो पी ए बराबर हम पी बी ले लेंगे, ठीक है। और फिर
जो फार्मूला हमारा बनता है सीधे हम इसी की फार्मूले की बात करेंगे, ठीक है। कहीं रूट पे स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं लगाना, सीधे ही याद कर लीजिए, ये फार्मूला लगाइए, आंसर निकालिए, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, सेम इधर, और हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रखी यहाँ से, ठीक है। पी ए और पी बी से हमने यहाँ वैल्यूज़ रख ली x1 x2 y1 y2 की, और हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने पे आप देख रहे हैं x का मान -7 आया, x का मान -7 आया है, y का मान 0 है x एक्सिस पे, तो आपका -7, 0 बिंदु हो जाएगा जो कि समदूरस्थ होगा। समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में क्या बोला है, तो प्रश्न संख्या 8 में है y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे y का मान हमें निकालना है, दूरी दी गई है, सेम डिस्टेंस फार्मूले में हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, और यहाँ पे p और q 10, y है, p का मान 2, -3 है, और ये जो दूरी है पी क्यू, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है, 10 मात्रक है, और यहाँ पे हम x1 x2 वैल्यू रख लेंगे, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, आप यहाँ पे वैल्यूज़ रखिएगा, हमने हल कराया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब उस पर समय नहीं वेस्ट करते हैं, और अगर आपको कोई उसमें दिक्कत आएगी तो आप टेलीग्राम में आप बता सकते हैं। तो आप ये समझ में आ गया। अब प्रश्न संख्या आते हैं 9 पर, और यहाँ पे जो है 9 आपके लिए जो है छोड़ रहे हैं, आप कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न देखने हैं और कम समय में। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y और बिंदुओं 3, 6 -3, 4 से समदूरस्थ हो। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं, ठीक है। प्रश्न पे और प्रश्न संख्या 10 में आते हैं। हमारे पास एक बिंदु है a, x, y, और अब 2 बिंदु हैं p 3, 6, q 3, -3, 4, और यहाँ पे बताया गया कि समदूरस्थ हैं, ठीक है। AP बराबर AQ है। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रखा, सिंपल में वैल्यूज़ रखा, दोनों तरफ से सॉल्व किया, और सॉल्व करते करते हमें एक इक्वेशन मिलती है इस प्रकार की, ठीक है। इस प्रकार की इक्वेशन मिलेगी 3x + y = 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सेम ऐसा ही प्रश्न आपको जो है एग्जाम्पल में भी कराया गया है, तो वहाँ पे भी अभी देख लेंगे। आते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं एक बार। और प्रश्न संख्या 9 क्या था कि यदि q 0, 1 बिंदुओं p -5, 5, और r x, 6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसमें x का मान ज्ञात करना था आपको, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसका चूँकि हल बताए हैं तो आपको समझा दे रहे हैं। प्रश्न आप समझ गए होंगे कि q बिंदु है जिसका मान है 0, 1, और वह जो है बिंदु p 5, -3 और r x, 6 से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है। फार्मूले पर हम देखते हैं, यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 9 है, q हमारे पास 0, 1 है, और यहाँ से समदूरी पर, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्सिस के हिसाब से नहीं बनाए हैं, समझने के लिए बनाए हैं, ठीक है, कि समान दूरी पर है, तो एक सिंपल सा समझने का परसेप्शन से बनाए हैं। अब यहाँ पे आपको आंसर निकालना चूँकि, तो इसलिए अब एक्स वाई यहाँ पे कुछ चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल समझने के लिए। तो यहाँ पे समदूरस्थ हैं, तो क्यू पी बराबर क्यू आर हो जाएगा, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे, और सिंपल में हमने वैल्यूज़ रखा, ठीक है। और इस प्रकार हमें यहाँ पे सॉल्व होकर x² बराबर 16 मिल जाएगा, और x² बराबर 16 का मतलब क्या हो गया, x का मान +-4, यानी x का मान 4 भी हो सकता है, x का मान -4 भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपको यह समझ में आ गया होगा। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिएगा, हल एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों। एग्जाम्पल में जो आपके दिए गए हैं इस चैप्टर के, उन प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार, जो महत्वपूर्ण है वो आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपका उदाहरण नंबर 5 है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B से समदूरस्थ हो। समझ गए आप, ऐसे प्रश्न आप कर सकते हैं। फिर आते हैं उदाहरण 4 पर, यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y और बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हों। ठीक है, तो समदूरस्थ की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो आपका जो x, y है, मान लेते हैं p x, y है, और ये समदूरस्थ है। एक तरफ आपका 7, 1 है और दूसरी तरफ 3, 5। जैसे हमने चित्र बनाया था वैसे ही सिंपल में, और a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो आपका PA बराबर PB हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है PA बराबर PB हो गया। और इसको हमने क्या किया, फार्मूला में जो हमने वैल्यूज़ रखे, x - 7 का होल स्क्वायर AP के लिए, ठीक है, y - 1 का होल स्क्वायर, इधर x - 3 का होल स्क्वायर, इधर y - 5 का होल स्क्वायर। ये आप वैल्यूज़ समझ रहे होंगे कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। ठीक है, एक बार हम समझा दे रहे हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो। अब यहाँ पे देखिए,
और यहाँ पे आपका वैल्यूज़ आप यहाँ पे देखिए, ये आपका x1 y1 हो गया और ये आपका x2 y2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने x1 y1 रखा, x2 y2 रखा और इस प्रकार जो है आपका दो तरीके का आपका बना यहाँ पे पी ए बी। ठीक है, एक बार पी ए के लिए हम x1 y1 लेंगे, यहाँ पे आपका x2 y2 बनेगा और इधर जब x1 y1 लेंगे तो इधर x2 y2 बनेगा। इस प्रकार हम वो वैल्यूज़ रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा या फ़ोटो डाल के आप भेज दीजिएगा, हम वहाँ से आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, अब आते हैं और बाकी जो आपके और इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। अब आते हैं दूसरे इसके एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 2 है, यह विभाजन सूत्र पे, सेक्शन फार्मूले पे। अब यहाँ से जो है पीआरटी वालों का काम हो चुका है। पीआरटी वालों के लिए बस एक्सरसाइज 1 ही महत्वपूर्ण था और साथ में जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी एक्सरसाइज 7.1 ही महत्वपूर्ण था। तो अब आप लोग जा सकते हैं, आप लोग के काम का नहीं है, इसके आगे मत देखिएगा। ठीक है, 6 से 8 वालों को पूरा वीडियो देखना है। आते हैं फार्मूलों और विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूले को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दो बिंदुओं की बात होती है, ए और बी की। ए का कोऑर्डिनेट्स होता है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट्स होता है x2 y2। अब इन दो बिंदुओं को आपस में जोड़ने वाले रेखाखंड जिसको हम ए बी बोलते हैं, इसको जो है m1 m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाला एक बिंदु होता है p, xy। अभी हम फिगर के माध्यम से इसको समझ लेंगे। तो जो p, xy जो उसको m1 m2 में डिवाइड करता है रेखाखंड AB को, उसका निर्देशांक क्या होगा, इसका फार्मूला जो होता है उसको हम सेक्शन फार्मूले या विभाजन सूत्र से निकालते हैं। इंग्लिश में बोले तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p पॉइंट p xy विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a x1 y1 b x2 y2 इंटरनली इन रेशियो m1 m2 इज गिवन बाई। तो इसका चित्र समझिए कि एक रेखाखंड है ए बी, ए का मान है x1 y1, बी है x2 y2। अब यहाँ पे एक पी बिंदु है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, और यह क्या करता है कि इस दोनों हाफ को, इसको m1 में और इसको m2 में, यानी m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे p का मान कैसे निकालेंगे हम, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो इसको हम फार्मूला समझते हैं। तो p x y, यहाँ पे p x y का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1। उल्टा कर देना 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए 1 2 2 1। अब इधर भी m1 y2 प्लस m2 y1 और नीचे आपका m1 प्लस m2। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे x का मान m1 x2 है प्लस m2 x1 है अपान m1 m2 है। ऐसे ही y का मान क्या है, m1 y2 है प्लस m2 y1 है अपान m1 y2 है, m1 m2 है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। कोऑर्डिनेट्स का मतलब यही होता है कि x का मान ये है और y का मान ये है। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर ऐसा केस हो कि P रेखाखंड AB को K रेशियो 1 के अनुपात में विभाजित करता हो, जब K रेशियो 1 की बात आएगी तो बिंदु P के निर्देशांक कैसे दिखाए जाएंगे, तो K x2 प्लस x1 अपान K प्लस 1, K y2 प्लस y1 अपान K प्लस 1। याद कर लीजिए, बहुत अच्छा फार्मूला है, आपका समय बचाएगा। तो अगर K रेशियो 1 के अनुपात में जब हम देखेंगे तब उस केस में जो है अब कैसे निकालेंगे, तो P का मान, तो P का मान आपका x कामा y का K x2 प्लस x1 अपान K प्लस 1, K y2 प्लस y1 अपान K प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, मध्य बिंदु का बात करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूले की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको बिंदु P x1 y1 Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु, ये मान लेते हैं मध्य बिंदु है, तो इसका निर्देशांक कैसे दिखाया जाएगा, तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो होता है C x y कॉमा, ठीक है, हमने C मान लिया पॉइंट, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो C x y। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। सिंपल है, आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे x का मतलब हुआ x1 प्लस x2 बाई 2 और y का मतलब हुआ y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अलग अलग भी आप लिख सकते हैं समझने के लिए। आते हैं प्रश्नों पर। एक्सरसाइज 7.2 में प्रश्न दिया गया है, प्रश्न पे आते हैं। और प्रश्न आपका क्या है, तो प्रश्न आपका है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो m1 m2 कितना दिया गया आपको, तो m1 m2 दिया गया 2:3। ठीक है, आइए इस प्रश्न को समझते हैं और यहाँ पे इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया है, ए बी रेखाखंड। ठीक है, ए का मान है -1, 7 और बी का है 4, -3 इसका कोऑर्डिनेट। और P x y हमने मान लिया और इसको किस रेशियो में विभाजित करता है, तो 2:3 में। ठीक है, तो 2:3 में विभाजित करता है। m1 m2 का मान हमारे पास है। अब हम सिंपल सा यहाँ पे P का मान निकालने के लिए हम m1 x2 प्लस m2 x1 इस फार्मूले में हम दोनों में अलग अलग रख देंगे। ठीक है, और यहाँ से x को हम
ऐसे समझ लेंगे m1x2 प्लस m2x1 अपान m1m2 और y का मान m1y2 प्लस m2y1 अपान m1m2। और यहाँ पे हम वैल्यूज रख लेंगे, तो m1 का मान 2 है तो 2, और x2 का मान यहाँ पे 4 है। इसी प्रकार m2 का मान 3 है और x1 का मान -1 है। हम इसको सॉल्व करते तो x का मान -1 आ जाएगा, और इसी प्रकार यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे तो y का मान आपका 3 आ जाएगा। तो आपका जो p का मान आया x, y का, ये आया 1,3। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा p का, जो कि 2:3 में विभाजित कर रहा होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 4, जो महत्वपूर्ण है बस उतना ही करा रहे हैं आपको, और बस उतना ही करना, उसी में से प्रश्न आएगा, उसके अतिरिक्त नहीं आएगा। तो इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिएगा और कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। और हमने अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का सोच रहे हैं, आपका क्या है तो आप बता दीजिएगा। फिर बिंदुओं -3,10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 से किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम अनुपात पूछा तो मान लेंगे k/1, और k/1 वाला फार्मूला वहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, तो बिंदु दिया हुआ है और यहाँ पे रेखाखंड को इस बिंदु से हमें पता करना है कि किस रेशियो में विभाजित कर रहा होगा। आइए हल देखते हैं। और यहाँ पे आपको चित्र बनाया गया है। आपका रेखाखंड हो गया AB, A का मान है -3,10, B का मान है 6, -8, और यहाँ पे P का मान है -1,6। आपको k/1 मान लिया है और आपको इस k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, सेम वही फार्मूला है, बस यहाँ पे kx2 + x1 हो जाएगा k+1, इधर ky2 + y1 हो जाएगा अपान k+1। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक में रख के यहाँ पे बराबर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एक मान x का है, एक मान y का है, इधर आपका मान x का है, ये मान आपका y का है। तो आप एक से किसी को बराबर कर दीजिएगा तो आपको k का मान आ जाएगा। दोनों को अलग अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर है और फार्मूला आपका यही रहेगा। और यहाँ पे हमने इसको जो है k का मान रखा। ठीक है, k का मान तो है पता नहीं है, निकालना ही है। x2 का मान रखा यहाँ से चित्र में आप देखिए। ठीक है, ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, और हमने यहाँ से वैल्यूज़ रख दी हैं, वैल्यूज़ रखा हमने, और यहाँ पे हमारा आया 6k-3 k+1 और इधर -8k + 10 अपान k+1। अब हमने क्या किया, सिंपल में ये मान इसका है और 6 वाला मान इसका है। ठीक है, तो हमने -1 बराबर 6k-3 अपान k+1 के बराबर रख दिया और इसको सॉल्व किया तो जो है हमारा आंसर आ रहा है k अपान मतलब 7k बराबर 2 आया, और k+1 बराबर जो है 2/7 आ गया। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो मान निकल के आया कि k/1 का मान कितना आएगा, 2/7। तो 2/7 में विभाजित करेगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ पे आप रख दीजिए बराबर 6। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा k/1 बराबर जो है 2/7, आपका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। क्लियर है, अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a, -5, b, -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x अक्ष की बात की जा रही है। जब भी x अक्ष की बात की जाएगी y का मान 0 हो जाएगा। आप प्रश्न समझ गए होंगे कि यहाँ पे दो बिंदु हैं, a 1, -5, b -4, 5, और इसको एक मिलाने वाला रेखाखंड है जो x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, तो हमें x अक्ष पे y का मान 0 लेके चलना है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। प्रश्न को समझते हैं और यहाँ पे इस चित्र को समझिए। a का मान है 1, -5, b का है -4, 5, और यहाँ पे जो p मान है वो x अक्ष पे है तो आपका मान हो जाएगा x, 0। ये चीज़ क्लियर है, x अक्ष पे बोल रहा है तो x, 0 हो जाएगा। और हम मान लेते हैं फिर से कि k/1 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो p का मान है क्या रखेंगे, x, 0। अब यहाँ से हमने kx2 + x1 अपान k+1, ky2 + y1 अपान k+1। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक तो मान x है, x बराबर ये है, 0 बराबर ये है, तो हम क्या करेंगे 0 को इसके बराबर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया और ये आपका जो है यहाँ से हमने, चूँकि यहाँ पे x है तो आपका सॉल्व तो होगा नहीं, 0 है तो 0 पे रख के हम आराम से जो है k का मान निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने बराबर किया तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया k बराबर 1, और k बराबर 1 रखा और k बराबर 1 का जो मान है हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ में दो वैल्यूज मिली थी, -4k + 1 अपान k + 1, -5k - 5 अपान k + 1, दो वैल्यूज़ हमें मिली थी। यहाँ पे देखिए ये दो वैल्यूज़ मिली थी, एक x की एक y की। इसी में हम k का मान 1 रख देंगे, हमें जो है कोऑर्डिनेट्स p के पता चल जाएंगे। क्लियर है, आते हैं अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ हमने रखा
और जब हमने वैल्यूज़ रखा तो हमें क्या मिला, यहाँ तो 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो -3/2 कामा 0 ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विभाजन बिंदु का निर्देशांक है। जो P आपका x कामा 0 आया था उसका मान क्या आ गया, -3/2 कामा 0, ये भी पूछा गया था तो इसलिए इसका भी हल हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7 है, और प्रश्न संख्या आपका जो है यहाँ पे पूछा गया है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करना जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और B का निर्देशांक 1, 4 है, ठीक है, और A का मान आपको यहाँ पे पूछा है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप वृत्त के रूप में आपको देखना ही नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है, हम समझा दे रहे हैं, इसको हल भी बताया गया है। तो प्रश्न समझ लीजिए कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करना है। A है, ये B इसका सेंटर हो गया, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, O मान लेते हैं, और ये B हो गया, और जिसका केंद्र 2, -3 है तो ये आपका केंद्र हो गया, और B का मान आपका 1, 4 है, और A का मान आपको निकालना है। तो आपका इसी फार्मूले से आपका निकल जाएगा। प्रश्न पे हल पे और यहाँ पे बात करें तो ये आपको एक चित्र बनाया गया है, इसको एक सर्किल के रूप में आप समझिएगा, ठीक है, जैसे सर्किल हो गया, ऐसे हमने मिला दिया है, ठीक है, तो सर्किल हो गया। सर्किल की बात कर रहा था, वृत्त की बात कर रहा था, AB वृत्त है, ठीक है, ए वृत्त का AB जो है व्यास है, और यहाँ पे बताया गया उसका केंद्र कितना है, 2, -3 है, और B का मान 1, 4 है। बोला A का कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, तो आप इसको हटा देते हैं। अगर आप इसको हटा देंगे तो आप सिंपल में आप समझ लेंगे जैसे अभी तक हम समझ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं क्योंकि बताया गया कि मध्य बिंदु है, ठीक है, O यहाँ पे मध्य बिंदु है वृत्त का, तो यहाँ पे हम O का कैसे निकालेंगे, x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2, ठीक है, और इसी फार्मूले से हम निकाल देंगे। और यहाँ पे हमने O माना है, ठीक है, तो O माना है यहाँ पे, तो O x, y, तो ये बराबर है 2, -3, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि x का मान हमारे पास 2 है और y का मान हमारे पास -3 है, ये क्लियर है। तो यहाँ हमने x बराबर x1 + x2/2 फार्मूला रखा, यहाँ पे x का मान 2 रख दिया, y का मान -3 रख दिया, ये क्लियर हो गया आपको। फिर है x1 + 1/2, और यहाँ पे हमने वैल्यूज रख दिया, तो x1 का मान 3 आ गया, और इसी प्रकार जो है इधर आपका जो है y1 का मान आ गया -10, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो A का निर्देशांक आ जाएगा वो हो जाएगा 3, -10, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके एग्जाम्पल में प्रश्न दिए गए उनको देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है कुछ प्रश्न वहाँ पे। प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि बिंदु A 6, 1, पहले मैं चित्र बना दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, ABCD, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, फिर से बना दे रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी रहे। और ये आपका जो है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बताया गया है, ठीक है। प्रश्न में प्रश्न है बिंदु ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इसी क्रम में हो, और P का मान आपको ज्ञात करना है। आपको कैसे निकालना है, पहले आप फिगर समझिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। A का मान B का दिया है, C का दिया है, D का दिया है, आपस में मिला देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे O है तो यहाँ पे O इसका जो है केंद्र बिंदु हो जाएगा आपका, चाहे DB दोनों डायगोनल्स का, दोनों कर्ण का, तो यहाँ पे 0 जो है O जो है आपका केंद्र है AC का और BD का, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, AC बराबर BD रख देंगे हम, ठीक है। होगा क्या कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपको पता है। तो जो विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो विकर्ण AC, ठीक है, विकर्ण AC है, इसका जो मध्य बिंदु है इसके निर्देशांक जो होंगे वो क्या होंगे, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होंगे, आपको पता है। इधर से भी सेंटर O ही आएगा और इधर से भी सेंटर O आएगा, सिंपल में समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, AC और BD का जो है यहाँ पे, AC को एक केस ले लेंगे, उसका मध्य बिंदु निकालेंगे, और BD का केस ले लेंगे, उसका मध्य बिंदु निकालेंगे, और दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ हमने रखा। अब A का मान है, ठीक है, A का मान है 6, 1, B का मान 8, 2 है, C का मान जो है 9, 4 है, और D का मान P, 3 है, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, AC की जब हम बात करेंगे तो 6 + 9/2, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 है, 1 + 4/2, फिर इधर आएंगे तो 8 + P/2 और 2 + 3/2, सिंपल में फार्मूला रखेंगे दोनों साइड, और हम इसको इक्वेट करेंगे आपस में, और जब इक्वेट किए तो हमारा मान P बराबर 7 आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और यह प्रश्न जो है
बिंदुओं 5, -6, -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। तो आपको इस प्रकार का प्रश्न करा दिया गया, तो आप उसी तरीके से प्रयास कीजिएगा। नहीं होगा तो आप टेलीग्राम में हमें बता दीजिएगा, वहाँ से आपको हल करा दिया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये समत्रिभाजित वाला आपको इस पर नहीं पढ़ना है, चूँकि 2 चीज़ें निकालनी रहेंगी, ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं। और आपका एक्सरसाइज का जो हमने पहला प्रश्न आपको कराया था, सेम वही प्रश्न है, ठीक है, कि बिंदु 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3, 1 से विभाजित करते हैं। तो आपका सिंपली वही फार्मूला है, आपका आंसर आ जाएगा, लगा लीजिएगा। फिर है बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो जहाँ नहीं पता होगा वहाँ K/1 रख लेंगे, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा हमने आपको समझाया सेम वैसे ही रखिएगा और आपको आंसर यहाँ पे पता चल जाएगा। आते हैं अब इसके लास्ट टॉपिक पे, और आपका जो लास्ट टॉपिक है वह है, चूँकि इसमें कम होने की वजह से आपको दिया नहीं गया है, जो नई NCERT है उसमें दिया नहीं गया, लेकिन हमने यहाँ पे रख लिया, चूँकि प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। और NCERT के नए पुराने के हिसाब से नहीं पूछा जाता है, वो आपके सिलेबस में माना जाता है, तो वहाँ से आपको पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं, समझते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। 2 समझ लिया हमने, तीसरा आखिरी है ये, 5 मिनट का और। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालते हैं। अगर A का मान x1 y1 हो, B का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो, C का x3 y3 हो, तो उस केस में ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं जब कोऑर्डिनेट्स दिए हों। तो इसको हम निकालते हैं A बराबर हाफ, ठीक है, हाफ बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। हम क्या करेंगे यहाँ x1 y2 y3, ठीक है, 1 2 3 ऐसे समझिए, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे याद रख लीजिए। x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 1 2 3 आया, फिर जो 2 3 है अगले में 2 3 से स्टार्ट होगा, फिर अंत में इसका जो 3 1 बचा तो यहाँ से 3 1 से स्टार्ट होगा। जैसे भी आप समझना चाहें, तो आप ये फार्मूला ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा प्रश्न आपसे। तो ए का मान, जो एरिया का फार्मूला होता है, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, ये होता है। इसको आप वैल्यूज रखेंगे, आपके आंसर माने जाएंगे। फिर है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0 स्क्वायर यूनिट हो जाए, इसका मान 0 हो जाए, तो उस मामले में क्या बोला जाएगा। तो उस मामले में बोला जाएगा कि जो वर्टिसेस हैं आपके कॉलिनियर है, संरेखीय हैं, ठीक है। तो जो आपके ये वर्टिसेस ये क्या है, संरेखीय हैं, ABC ये क्या है, संरेखीय हैं, ठीक है, कॉलिनियर है, एक ही लाइन पे आ रही हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होने का, ठीक है। अब जैसे ये एरिया है यहाँ पे मिला है, तभी तो इसका कुछ एरिया बना। अगर ये अलग हो गए तीनों बिंदु, ठीक है, ऐसे कुछ अलग हो गए, तब इसका कुछ एरिया नहीं बनेगा। एरिया हमेशा इनक्लोज्ड सर्किल का होता है, कोई चीज़ जब बंद होता है उसी का हम एरिया निकाल सकते हैं ना। तो ये चीज़ है, जिसका मतलब बाउंड्री हो उसका हम निकाल सकते हैं, इसका तो बाउंड्री नहीं रह जाएगा। तो वर्टिसेस यहाँ पे आपकी कॉलिनियर कहलाएंगी जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक उदाहरण ले लिया कि अगर पॉइंट A 2,3 B 4, के और साथ में जो C 6, -3 संरेखी हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है मतलब निकाल के आपको 0 बराबर करके आपको K का मान पूछा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे फार्मूला रखेंगे, ठीक है, और ये बराबर 0 हो जाएगा। जब भी संरेखीय होगा तो आपको इतना फार्मूला रखना, हाफ हटा देना, ठीक है, हाफ इधर 0 है तो 0 के साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका बचेगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 बराबर 0। किस केस में, जब संरेखीय होंगे, तीनों पॉइंट संरेखीय होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तीनों वर्टिसेस दी गई हैं। आप यहाँ पे वैल्यूज़ रख लीजिएगा, जो आपको फार्मूला बताया गया, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाई, सेम वही प्रश्न है, आप सेम आप रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान आपको पता करना है, जिसके लिए बिंदु 1 2,3 B 4, के और C जो है 6, -3, ये आपके कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब होता है संरेखीय है। अभी हमने बताया था आपको कि जब भी संरेखीय होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा वो भी हमने आपको बताया है। तो इसका हल देख लेते हैं। हमने वैल्यूज़ रखी हैं यहाँ पे, ठीक है, जो वैल्यूज़ थी, और ये 1/2 उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसको यहाँ रखने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी 0 हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ रख लिया और लास्ट में कर दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ हमने क्या किया, सॉल्व किया, वैल्यूज़ रखे, और यहाँ पे हमारा के का मान 0 आ गया। इसका मतलब है कि के 0 मान के लिए ये संरेखीय है, ठीक है। और यहाँ से हमने वैल्यूज़ रख ली हैं।
ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 करके रख दिया और ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे और k का मान हमें 0 मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार और जो है आपका जो चैप्टर ये ख़त्म होता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी, और साथ में टेलीग्राम लिंक 6 to 8 का आपको दिया जाएगा, वहाँ आप जुड़ जाइएगा और वहाँ से आप हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वहाँ से आपको दूर कर दी जाएंगी। साथ में आपको हम कुछ शॉर्ट में NCERT नोट्स भी दे देंगे स्क्रीनशॉट टाइप में, जहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।